नमः शिवाय। ओम श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड षष्ठः सर्गः। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदवित सर्वसंग्रहः दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानो पदप्रिया इक्ष्वाकूणामतिरथो यज्ञ इक्ष्वाकूणामतिरथो यज्वा धर्मपरो वसी महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिषु लोकेषु विश्रुतः बलवानो निहता मित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैश्च संचयैश्चान्ये सक्रवै श्रवणोपमाः यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। ओम नमः शिवाय। तेन सत्याभिसन्धेनो त्रिवर्गो मनुतिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावतीः तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धनैश्वर्यैर्लुब्धा सत्यवादिना नाल्पसन्निचयः कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बी यो ह्यासिद्धार्थो गवाश्वाधन धान्यवानो कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचितो द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान् नाचा नास्तिकाः सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंयताः मुदिता शीलवृत्ताभ्यां महर्षयः इवामलाः ना कुण्डली ना मुकुटी ना स्रग्वी नाल्पभोगवानो नामृष्टो ना लिप्तांगो ना सुगन्धश्च विद्यते नामृष्टभोजी ना दाता नाप्यनङ्गद निष्कृधक और ना हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवानो नानाहिताग्निनार्यज्वा ना क्षुद्रो वा ना तस्करा कश्चिदासीदयोध्यायाम् और ना चावृत्तो ना संकराः अस्वाकर्मो निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रिया दानाध्ययनशीलश्च संयताश्च प्रतिग्रहे नास्तिको नानृति वापि ना कश्चित् बहुश्रुता ना सूयको और ना चासक्तो ना विद्वान् विद्यते क्वचितो ना सडङ्गो विदस्त्रास्त्री ना सडंगो विदत्रास्ति ना व्रतो ना सहस्रदः नादि ना क्षिप्त चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चनो कश्चिन्नरो वा नारी वा ना श्रीमान् नाप्य रूपवानो द्रष्टुं साक्यमयोध्यायां नापि राजन्य भक्तिमानो वर्णेष्वग्र्य चतुस्थेषु देवतातिथिपूजकाः अकृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुताः दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः असहिता पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे छत्रम ब्रह्म सुखम चासीद वैश्या छत्रमनुव्रता अक्षुद्रा स्वकर्म निरता स्त्रीन वर्णानुपचारिणा सा तेनेक्ष्वाकुनाथेनो पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान् मनुना मानवेन्द्रेण धीमता योधानामग्निकल्पानां पेशलानामर्षिणं संपूर्णाकृत विद्यानां गुहा केसरिणामिव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। काम्बो विषये जातैर्वहलीकैश्च हयोत्तमैः वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णा हरि हयोत्तमैः विन्ध्य पर्वत जैर्मन्तै पूर्णा हैमवतैरपि मन्दान्वितैरतिबलैर्मातङ्गै पर्वतोपमैः ऐरावत कुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा अंजनादपि निष्क्रान्तैर्वामनादपि चाद्विपैः भद्रैर्मन्द्रैर्मृगैश्चैव भद्रमन्द्रो मृगैस्तथा भद्रमन्द्रैर्भद्रमृगैरमृगमन्द्रैश्च चापुरीः नित्यमत्तै सदा पूर्णा
चल सन्निभय और सायोजन द्वेचा भूया सत्यनामा प्रकाशते यस्याम दशरथो राजा अपासन जगद पालन यतो। ओम नमः शिवाय। तामपुरी सा महातेजा राजा दशरथो महान शशासो समीता मित्रो नक्षत्राणीव चंद्रमा ताम सत्यनामा दृढ़दोर्णार्गलाम ग्राहैर्विचित्र रूप शोभिताम शिवाम पुरीमयोध्याम नरसहस्र संकुलाम शशास वैशाक्र समो महीपति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड षष्ठा सर्ग छठवां सर्ग। ओम नमः शिवाय। राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद मुनि सनत कुमार जी से कहते हैं कि हे सनत कुमार, हे मुनियों, उस अयोध्या में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते रहते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। राजा दशरथ दूरदर्शी और महान और तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत ही प्रेम रखती थी। राजा दशरथ इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे, यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। वे धन और धान्य अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान बुद्धिमान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी अपनी अयोध्यापुरी की रक्षा करते थे। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का पालन करते थे। उस उत्तम नगर अयोध्या में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभी, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से सदा संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह न रहा हो, अधिक मात्रा में धन ना हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हुए हों, तथा जिनके पास गाय, बैल, ऊंट, घोड़े, हाथी आदि धन धान्य का अभाव हो। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को नहीं मिलता था। हे ऋषि कुमारों, हे वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति ही निर्मल थे। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न रहता हो तथा जिसके अंगों में चंदन का लेप आदि न लगे रहता हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न लेने वाला, अपवित्र भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा अपने मन को अपने ही नियंत्रण में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में वहाँ नहीं मिलता था जो बाजूबंद, निष्क, स्वर्ण पदक आदि, मोहर तथा हाथ में का आभूषण आदि धारण किए हुए ना हो। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ ना करता हो, जो क्षुद्र हो, चोर हो, सदाचार शून्य तथा वर्णशंकर हो। ऐसा वहाँ कोई भी पुरुष दिखाई नहीं देता था। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने अपने कर्मों में संलग्न रहते हुए अपनी इंद्रियों को सदा अपने बस में रखते तथा दान और स्वाध्याय आदि सदा करते रहते तथा प्रतिग्रह से सदा ही मुक्त रहते थे। वहाँ कहीं
एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक स्वभाववादी, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों में दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। उस अयोध्यापुरी में वेद के 6 अंगों को जानने वाले, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाले, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी कोई भी मनुष्य नहीं था। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, अयोध्या में कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, कांतिहीन, रूपहीन तथा राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, सूरवीर और पराक्रमी स्वभाव वाले थे। उन श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सदा सुखी रहने वाले थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुँह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने अपने कर्तव्य पालन में सदा निरत रहते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अपनी अयोध्यापुरी की उसी प्रकार रक्षा करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में अपने राज्य की रक्षा की थी। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पुरी सदा उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण रहती है। कंबोज और बाल्हीक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, बनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से जो इंद्र के उच्च श्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी सदा भरी रहती थी। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से भी वह नगरी सदा परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में उत्पन्न हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी में बहुतायत में उपलब्ध थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न मद्र जाति के तथा सहाय पर्वत पर उत्पन्न हुए मृग जाति के हाथी भी वहां उपस्थित थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के अर्थात भद्र और मद्र इन दो जातियों को में से उत्पन्न हुए शंकर जाति के भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न शंकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न पर्वताकार गजराज जो सदा ही मदोन्मत्त रहते थे उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का अर्थात अपने राज्य अयोध्या का पालन करते थे। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था, जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित रहती थी। सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। ओम नमः शिवाय। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 6ठः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 6ठा सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।